नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। देहरादून से खबर का रुख कर लेते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का भ्रमण कार्यक्रम लगातार जारी है। सुबह 8:30 बजे गणेश जोशी गांधी पार्क पहुंचेंगे, जानकारी ये मिल रही है। अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और तमाम कार्यक्रम आज उनके बताए जा रहे हैं। सुबह 8:45 पर शहीद स्थल पहुंचेंगे गणेश जोशी और शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो आज ये तमाम कार्यक्रम उनके बताए जा रहे हैं। सुबह 9 बजे GMS रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे गणेश जोशी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मुलाकात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल BC खंडूरी के आवास जाएंगे गणेश जोशी और इसके अलावा सुबह 10:30 बजे विधायक हरबंस कपूर से मुलाकात करेंगे। तो आज के तमाम कार्यक्रम गणेश जोशी के रहने वाले हैं। सुबह 8:45 पर शहीद स्थल पहुंच जाएंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी से भी मुलाकात करेंगे, राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे और सुबह 9 बजे GMS रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास जाएंगे गणेश जोशी। तो कैबिनेट मंत्री बने हैं गणेश जोशी। उनका भ्रमण कार्यक्रम लगातार जारी है, मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। खबर देहरादून से है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का उत्तराखंड दौरा बताया जा रहा है। कल से 5 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे देवेंद्र यादव। 14 से 18 मार्च तक बताया जा रहा है कि कांग्रेस की जनाक्रोश रैली होने वाली है। गढ़वाल मंडल के दौरे पर देवेंद्र यादव रहेंगे। कल श्रीनगर गढ़वाल में होने वाली है जनाक्रोश रैली, जिसमें शामिल होने के लिए देवेंद्र यादव पहुंच रहे हैं और 15 मार्च को रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। 16 मार्च को गैरसैंण में बूथ कमेटी की बैठक लेंगे। 17 मार्च की बात की जाए तो 17 मार्च को गोपेश्वर में कांग्रेस बूथ कमेटी की बैठक लेंगे देवेंद्र यादव। 18 मार्च को नरेंद्र नगर में बूथ कमेटी की बैठक लेंगे और कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। संगठन की मजबूती के साथ ही आगामी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। तो 2022 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तैयारी में कांग्रेस भी जुटती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में देवेंद्र यादव देहरादून पहुंचेंगे, जहां पर उनके कई कार्यक्रम बताए जा रहे हैं। जनाक्रोश रैली में शामिल होंगे देवेंद्र यादव। 18 मार्च को नरेंद्रनगर में बूथ कमेटी की बैठक लेंगे देवेंद्र यादव और मंथन किया जाएगा आगे की रणनीति को लेकर। इस कमेटी अगर बात की जाए तो बैठक में कांग्रेस पदाधिकारी उस बैठक में शामिल होंगे, कार्यकर्ता भी शामिल होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे देवेंद्र यादव। संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, किस मजबूती के साथ 2022 में कांग्रेस उतरे, इसको लेकर मंथन किया जाएगा कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है देवेंद्र यादव, जिनका उत्तराखंड का दौरा बताया जा रहा है। तो कल से 5 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे देवेंद्र यादव। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है। मंथन किया जाएगा आगे की रणनीति को लेकर। 14 से 18 मार्च को बताया जा रहा है कि जनाक्रोश रैली कांग्रेस की होने वाली है। खबर देहरादून से ही है। सरकार और संगठन के बीच बैठक हुई और बीजापुर गेस्ट हाउस में बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। CM समेत सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री मौजूद रहे इस बैठक में और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी बैठक में मौजूद रहे। संगठन महामंत्री अजय कुमार भी बैठक में शामिल हुए और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी इस बैठक में मौजूद रही। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार और सुरेश भट्ट भी बैठक में मौजूद रहे। तो बेहद अहम बैठक ये मानी गई और बेहद अहम बैठक, बेहद महत्वपूर्ण बैठक ये हुई। सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। तो संगठन महामंत्री अजय कुमार भी इस बैठक में मौजूद रहे, रेखा वर्मा भी इस बैठक में मौजूद रही। वहीं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी इस बैठक में मौजूद रही। तो मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली है। अब बारी विभागों की है, बंटवारे की है और इसको लेकर शायद मंथन हुआ होगा। तो सरकार और संगठन के बीच बेहद महत्वपूर्ण बैठक बीजापुर गेस्ट हाउस में हुई और इस बैठक में तमाम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और प्रदेश प्रभारी समेत सह प्रभारी समेत सभी इस बैठक में शामिल हुए। खबर देहरादून से है। तीरथ कैबिनेट की पहली बैठक हुई और बैठक में 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। लॉकडाउन तोड़ने पर दर्ज हुए मुकदमे वापस होंगे, ये फैसला लिया गया और इसके अलावा आपदा एक्ट के तहत दर्ज ये केस हुए थे जो कि अब वापस हो जाएंगे। 2016 के बाद बने विकास प्राधिकरण का परीक्षण किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है
और इसमें यह फैसला लिया गया, जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें फैसला, 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें पहला ये कि जो लॉकडाउन के दौरान जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया था, नियम तोड़े थे, उन पर केस दर्ज किया गया था गाइडलाइन के मुताबिक। लेकिन अब सरकार में पहली जो बैठक हुई है, यानी कि तीरथ कैबिनेट की जो पहली बैठक हुई, उसमें यह अहम फैसला लिया गया कि वो जो केस आपदा एक्ट के तहत दर्ज हुए थे उन केस को वापस ले लिया जाएगा। तो 2 महत्वपूर्ण बैठक में फैसले लिए गए। पहली कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें ये 2 महत्वपूर्ण बैठक में फैसले लिए गए। लॉकडाउन तोड़ने पर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे लोगों पर, वो वापस लिए जाएंगे। इसके अलावा कमेटी का गठन भी किया गया है और बंशीधर भगत की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। तो ये बैठक की वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली बैठक कैबिनेट की, जब मंत्रिमंडल ने शपथ ली उसके बाद ये पहली बैठक हुई। की क्या कुछ इसमें निर्णय लिए गए? हाँ, 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला निर्णय तो यह है कि महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो कोविड लॉकडाउन पीरियड में जो दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण मुकदमे दायर हुए थे उन सबको वापस लिया जाएगा। तो पहला महत्वपूर्ण निर्णय यह है। कितना निर्णय टोटल हुआ? अब ये फिगर तो अलग है, काफी फिगर होगी, लेकिन दूसरा निर्णय क्या है सर? दूसरा निर्णय यह है कि जो विकास प्राधिकरण बने थे 2016 के बाद, उसमें अभी जो प्रक्रिया है नक्शा पास करने की वो स्थगित रहेगी और एक मंत्रिमंडल की उप समिति है जिसमें 3 माननीय मंत्रीगण हैं। माननीय बंशीधर भगत जी हैं और सुबोध उनियाल जी हैं और अरविंद पांडे जी हैं। तो ये उसका परीक्षण करेंगे। बस। धन्यवाद सर। थैंक यू। 2 ही निर्णय बड़े हैं ना? थैंक यू सो मच सर। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 8 कैबिनेट और 3 मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने शपथ ली और नए मंत्रियों को राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शपथ दिलाई। सबसे पहले सतपाल महाराज ने मंत्री पद की शपथ ली और इसके बाद बंशीधर भगत और फिर हरक सिंह रावत ने मंत्री पद की शपथ ली और साथ ही बिशन सिंह चुफाल, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, धन सिंह रावत और स्वामी यतीश्वरानंद ने मंत्री पद की शपथ ली। अरविंद पांडे ने संस्कृत में शपथ ली तो वहीं कुल 11 मंत्रियों ने शपथ ली और इसमें 4 नए और 7 पुराने मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री जिन्होंने शपथ ली है, विधायक हैं चौबट्टा खाल से। बंशीधर भगत कैबिनेट मंत्री पद की इन्होंने शपथ ली, विधायक हैं काला ढूंगी कुमाऊं से। और हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री बने हैं, विधायक हैं कोटद्वार से, तो गढ़वाल से आते हैं। और बिशन सिंह चुफाल कैबिनेट मंत्री हैं और विधायक डीडी हाट से हैं। और यशपाल आर्य कैबिनेट मंत्री बने हैं, विधायक हैं बाजपुर से, कुमाऊं से आते हैं। तो तीरथ की वो टीम, अरविंद पांडे कैबिनेट मंत्री बने हैं, विधायक है गदरपुर से, कुमाऊं से आते हैं। और सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री बने हैं, विधायक है नरेंद्र नगर से, गढ़वाल से आते हैं। और गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री बने हैं, विधायक है मसूरी, गढ़वाल से, पहली बार इनको ये मौका मिला। और धन सिंह रावत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, विधायक है श्रीनगर से और गढ़वाल से आते हैं। रेखा आर्य राज्य मंत्री, पहले भी राज्य मंत्री थी, स्वतंत्र प्रभार, विधायक है सोमेश्वर से, गढ़वाल से आती है। स्वामी यतीश्वरानंद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं, विधायक हरिद्वार ग्रामीण से। सतपाल महाराज जिन्होंने सबसे पहले कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली, चौबट्टा खाल सीट से आते हैं। तो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश की गई और गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में बैलेंस बनाने के साथ ही, और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 8 तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। कैबिनेट मंत्री जिन्होंने शपथ ली, सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, उसके बाद तमाम मंत्रियों ने शपथ ली, हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चौफाल, यशपाल आर्य और इसके अलावा अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी जिन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली।
तो बेहद खास ये तस्वीर और ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए उन्होंने शपथ ली, उसमें शामिल थे धन सिंह रावत, रेखा आर्य, स्वामी यतीश्वरानंद। स्वामी यतीश्वरानंद वो चेहरा जिन्होंने हरीश रावत को हराया था, वो भी 12,000 वोटों से। मुझे जो जिम्मेदारी पहले दी थी मैंने उसमें भी खरा उतरने की कोशिश की। आज एक नई जिम्मेदारी दी है, इसमें भी खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मेरी प्राथमिकता होगी कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हो और जनता के काम हो। मैं सब इसके लिए उत्तराखंड प्रदेश की देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद दूंगा। साथ ही अपने केंद्रीय नेतृत्व जिन्होंने हम पे विश्वास किया है, उन्होंने दोबारा जिम्मेदारी सौंपी है, हम उनका धन्यवाद देते हुए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो उन्होंने हमसे उम्मीदें लगाई हैं, निश्चित ही प्रदेश की जनता की सेवा के लिए हम लोग काम करेंगे और उनके विश्वास को और मजबूत करेंगे। प्राथमिकता क्या रहेंगी, क्योंकि समय भी सदैव समय कम नहीं है। जो त्रिवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री थे, 4 साल उन्होंने बहुत बड़े मन के साथ ईमानदारी से इस प्रदेश को नई दिशा दिया है, उसको अपना बेस मानकर बचे हुए समय को हम और अच्छा काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अनिल बलूनी जी का, अपने प्रदेश नेतृत्व का, प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का, अपने राष्ट्रीय सेवक संघ के उन अधिकारियों का कि जिनका आशीर्वाद मुझे मिला, मेरे क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं की दुआएं, आशीर्वाद मेरे साथ था कि मुझे पार्टी ने ऐसा महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री का दर्जा यहाँ पर आज दिया है। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं तीरथ सिंह रावत जी का भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नेतृत्व को भरोसा दिलाता हूँ कि जिस विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे और एक बार फिर तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी और प्रधानमंत्री जी का भी और गृह मंत्री जी का भी और अपने राज्य के नेतृत्व का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, जिनके कारण जो है आज मुझे पुनः दोबारा जो है दायित्व और जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से मैं अपने दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगी और जिस प्रकार से करती आई हूँ, निश्चित रूप से तीरथ जी के नेतृत्व में जैसा मार्गदर्शन प्राप्त होगा जनमानस के लिए उसके अनुकूल काम किया जाएगा। बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में आए हैं, कुछ खास वजह? देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि हमारे जो पारंपरिक परिधान है उसको बढ़ावा मिले और बहुत ही शुभ अवसरों पर पारंपरिक परिधान पहने जाने चाहिए, जिसके लिए मैंने कोशिश करी है अपनी ओर से कि जो मैं दूसरों से अपेक्षा करती हूँ वो मुझे स्वयं करना चाहिए। इसलिए मैं अपने पारंपरिक परिधान के साथ आई और पारंपरिक परिधान मेरी पहचान है, उत्तराखंड का परिधान मेरी पहचान है। आज वही संदेश भी देना चाह रही थी जो मैं समझती हूँ कि बहुत लोगों तक पहुँचा होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जल्दी से विभागों का भी बंटवारा हम लोग कर देंगे और उसके बाद क्षेत्र का विकास, चौमुखी विकास और जो 4 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, हमारी सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने, निश्चित है उन कामों के आधार पर उनको आगे बढ़ाते हुए जनता के बीच में जाएंगे और वही नया आयाम और जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको लेकर के क्षेत्र में और जनता के बीच में और 2022 हम लोग फतेह करेंगे, 2/3 बहुमत से जीतेंगे। तीरथ मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सुबोध उनियाल से हिंदी खबर ने खास बातचीत की, सुनिए। हमारे साथ सुबोध उनियाल जी हैं। सुबोध जी, पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? प्राथमिकताएं 2017 में जो जनता के साथ वादे किए थे उनको पूरी तरह से धरातल पर उतारना, जो 4 वर्षों के विकास की निरंतरता थी उसको उसी और तेज गति से आगे बढ़ाना। देखिए, एक सवाल है, वो सबसे अहम है कि वक्त आपके पास बहुत कम है, 1 साल 8 दिन हो पाएगा? मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। कांग्रेस के पास वक्त कम हो सकता है क्योंकि वो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे, अब चुनाव को देख के उनकी नींद टूटी है। हमारी सरकार 2017 में आई थी और 2017 में जनता से जो वादे हमने किए थे उन वादों को पूरा करके, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के कार्य में लगे हुए हैं। चेहरा बदला है, सरकार नहीं बदली। सरकार कल भी बीजेपी की थी, आज भी बीजेपी की और कल भी बीजेपी की रहेगी। मतलब साफ है 2022 में सरकार बना रहे हैं? निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2022 में पुनः हम सत्ता में आए। दिल्ली ने एक लक्ष्य दिया है 60+, तो क्या 60+ होगा, सत्ता फिर आएगी? हमारा लक्ष्य 60 का है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लगातार कोशिशें जो कर रहे हैं जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की, और उसमें एक और फायदा हमें मिला है कि गति मिलेगी विकास को, क्योंकि 3 अनुभवी लोगों को और जो मंत्रिमंडल में काफी पहले ले लेने चाहिए थे, जो पद रिक्त चले आ रहे थे। आज बंशीधर भगत जी, बिशन सिंह चुपाल जी और गणेश जोशी तीसरी बार के विधायक हैं। इन सबके अनुभव का फायदा भी अब सरकार को मिलेगा और इसका सरकार और तेजी से आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। हमारे साथ सुबोध उनियाल जी थे, कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं तीरथ सिंह सरकार में।
और वहीं त्रिवेंद्र कैबिनेट में शिक्षा मंत्री रहे अरविंद पांडे को तीरथ मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राजभवन में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद अरविंद पांडे से भी हिंदी खबर ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे हमारे साथ मौजूद है। सर, दोबारा आपको मौका दिया है, किस तरह देखते हैं? ये आप लोगों का आशीर्वाद है, उत्तराखंड प्रदेश की जो हमारे देवतुल्य जनता है इनका आशीर्वाद है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है, और जो हमारे संगठन के वरिष्ठ हमारे नेतृत्व करने वाले नेता हैं, मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हम लोगों पर विश्वास किया। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की जो हमारी जनता है इसकी ईमानदारी से सेवा करना, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी दायित्व देंगे उसको प्रदेश के हित में ईमानदारी से काम किया जाएगा, ताकि हमारे संगठन का और हमारे नेताओं का सम्मान बढ़े। सर, सारे पद भर गए हैं, क्या लगता है अब पूरी तरह से कामकाज जो है सरकार का चलेगा, अच्छे से चलेगा? कार्यकाल बहुत अच्छा बीता, बहुत अच्छे काम हुए और आगे भी बहुत अच्छा होगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी सर 22 में दोबारा से जो लक्ष्य रखा है 60 सीटों का, वो पूरा कर पाएंगे? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पाप और उनके आतंक और उनका भ्रष्टाचार से प्रदेश नहीं देश की जनता उब चुकी थी, बदलाव चाहती है। देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बने, ऐसा आम जनता चाहती है। उसी कड़ी में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी और 60 से ज़्यादा सीटें आएंगी और दोबारा हमारे तीरथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सरकार और संगठन के जो दोनों कैप्टन बदले गए हैं, किस तरह से देखते हैं? आखिरी सवाल। नहीं बदला गया, हमारे सब हमारे छोटा कार्यकर्ता है वो भी हमारे कैप्टन है, और सबके साथ मिलजुल के हम लोग काम करेंगे। 4 साल जो त्रिवेंद्र जी ने काम किया उसको हम बेस बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, त्रिवेंद्र कैबिनेट में शिक्षा मंत्री थे, अब तीरथ कैबिनेट में भी अब उनको एक बार फिर से मौका दिया है, उन पर विश्वास जताया है। अपने कैमरा सहयोगी विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं चंद्रमोहन, हिंदी खबर, देहरादून। और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत को भी तीरथ कैबिनेट में जगह दी गई है। कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद हरक सिंह रावत से भी हिंदी खबर ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिवेंद्र से लेकर तीरथ की कैबिनेट में उनको दोबारा मौका दिया गया है, इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, त्रिवेंद्र कैबिनेट में भी आपको मौका मिला और अब एक बार दोबारा से आपको जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे लिए कोई नयापन नहीं है और इसलिए मैंने कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि परसों तक भी मंत्री थे और आज फिर मंत्री हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ मेरे लिए कोई नयापन नहीं है। और मैं विजय बहुना जी के साथ भी था, 8वीं बार मंत्री की शपथ मैंने ली है और ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह से लेकर मायावती से लेकर और आज उत्तराखंड बनने के 20 वर्षों में लगातार मुझे किसी न किसी संवैधानिक पद पर काम करने का मौका मिला है और हमने कोशिश की है कि इस उत्तराखंड को, और ये अब एक साल का समय बचा है, इस 1 साल में हम क्या कर सकते हैं अच्छा से अच्छा, वो हमें करना है। सर, मंत्री बनना आपके लिए नया नहीं है, लेकिन सरकार और संगठन के कैप्टन नए हैं, किस तरह से देखते हैं? मेरे लिए देखिए, कैप्टन नए जरूर हैं लेकिन मेरे लिए कोई नए नहीं है, क्योंकि तीरथ जी और हम बहुत सारे आंदोलन में बहुत साथ रहे हैं। मैं हॉस्टल वार्डन था, तीरथ जी मेरे जिस पीजी हॉस्टल बिडला हॉस्टल में, उसमें वो छात्र के रूप में वहाँ रहते थे, इसलिए मेरे लिए कोई नया नहीं है। राम जन्मभूमि आंदोलन में हम लोग साथ रहे। 22 में एक बार फिर से कमल खिलाएंगे? बिल्कुल, मैं सोचता हूँ अगर हम उत्तराखंड की जनता के लिए अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से, जिस तरह माननीय मोदी जी और अमित शाह जी, नड्डा जी बहुत अच्छा काम उत्तराखंड के लिए, लोगों के लिए कर रहे हैं, अगर हमने भी उसी तरह अच्छे काम किए तो निश्चित रूप से सरकार लौटेगी। हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। 8वीं बार उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और हमेशा उनको मौका दिया गया है। त्रिवेंद्र कैबिनेट में भी वो मंत्री थे, तीरथ कैबिनेट में भी उनको मौका मिला है और इससे पहले सबसे ज़्यादा अगर कैबिनेट मंत्री बनने का रिकॉर्ड है तो वो सिर्फ हरक सिंह रावत के नाम है। अपने कैमरा सहयोगी विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं चंद्रमोहन, हिंदी खबर, देहरादून। और वहीं तीरथ कैबिनेट में 4 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। गणेश जोशी ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली और गणेश जोशी से हिंदी खबर ने खास बातचीत की, सुनिए।
उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं तीरथ सिंह सरकार में। सर, पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी आपकी? देखिए, पार्टी जो जिम्मेदारी मुझे देगी, आज कैबिनेट मंत्री के रूप में मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय अनिल बलूनी जी का, अपने प्रदेश के नेतृत्व का तीरथ सिंह रावत जी का, अपने संगठन मंत्री अजय जी का, अपने आरएसएस के अधिकारियों का जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, और अपने क्षेत्र की महान जनता का जिनकी दुआएं मेरे साथ थी, जिनका आशीर्वाद मेरे साथ था, और आज कैबिनेट मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर मुझे बैठाया है। ये फौज का सिपाही, जो पहले फौज में सिपाही था, आज भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है। मैंने उनको भरोसा दिलाया है कि जो भी जिम्मेदारी हमें मिलेगी पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। एक बार तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक अंतिम सवाल है कि आप जब मंच से आपकी शपथ पूरी हुई, आपने सलूट किया, और सैनिक प्रदेश भी कहा जाता है उत्तराखंड, तो किस तरह से देखते हैं सैनिकों के सम्मान को लेकर? देखिए, क्योंकि मैं पूर्व सैनिक हूँ आज, इसीलिए मैं सैनिक की वेशभूषा में यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ के सैनिक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और सैनिकों के कल्याण के लिए जितने काम चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार वो कर रही है, और आगे भी और हम काम करेंगे, और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे साथ गणेश जोशी थे, और अभी वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है और सीधा हिंदी खबर का रुख किया, बातचीत की और कहा कि जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरेंगे। हिंदी खबर के लिए मनवर के साथ अजस्र पीयूष। और तीरथ कैबिनेट में पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बिशन सिंह चुफाल का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो गया है और तीरथ कैबिनेट में 8 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री बनाए हैं। इस वक्त हमारे साथ ये बिशन सिंह चौफाल जी हैं। सर, मंत्री बने हैं, क्या कहेंगे? तो मैं तो सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने प्रदेश की जनता के और अपने क्षेत्र की जनता की जनभावना के अनुरूप मुझे ये पद दिया गया, और निश्चित रूप से मैं जो मेरे सामने जो भी विषय आएगा मैं उसका निर्वहन करूँगा। सर, काफ़ी लंबे समय से सीटें खाली थी और आप एक कैबिनेट मंत्री के रूप में आप रखते हैं, आप में वो राजनीतिक जो एक ताकत होती है वो है। मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? आज आपको 4 साल तो नहीं लेकिन 1 साल मौका मिला है, किस तरह देखते हैं? नहीं, हमें 4 साल का मौका मिल गया, 1 साल का मौका अभी है। 1 साल के अंतर्गत हम प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की योजना को जनता तक पहुँचाएंगे। संगठन और सरकार के माध्यम से 2022 में भारतीय जनता पार्टी की 2 तिहाई बहुमत सरकार बनेगी। क्या प्राथमिकता रहेगी सर? प्राथमिकता हमारी सबसे पहले जो है मेरे क्षेत्र के जो पलायन है, पलायन को रोकने, नौजवानों को स्वरोजगार के मौके। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बिशन सिंह चौफाल जी, DD 8 से विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और अब तीरथ कैबिनेट में एक बार फिर से उनको मौका दिया है, उन पर विश्वास जताया गया है। बड़े नेता बीजेपी के माने जाते हैं। अपने कैमरा सहयोगी विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं चंद्रमोहन, हिंदी खबर, देहरादून। और चलिए, इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है कि शहीद स्मारक स्थल जाएंगे मदन कौशिक। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देहरादून से शहीद स्मारक स्थल जाएंगे आज मदन कौशिक, और बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया है। आज सुबह 10:30 बजे शहीद स्मारक स्थल जाएंगे मदन कौशिक और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे मदन कौशिक। तो शहीद स्मारक स्थल मदन कौशिक जाएंगे, उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे मदन कौशिक। और आज 10:30 बजे बताया जा रहा है कि मदन कौशिक शहीद स्थल पहुंचेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। और इसके अलावा ये भी जानकारी मिल पा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के आवास जाएंगे मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे मदन कौशिक। तो आज के तमाम मदन कौशिक के कार्यक्रम रहने वाले। दोपहर 12 बजे पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी से मुलाकात करेंगे मदन कौशिक। 12 बजे का वक्त जब BC खंडूरी से मुलाकात करेंगे मदन कौशिक, और शहीद स्मारक स्थल भी जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के आवास पर भी जाएंगे मदन कौशिक। ये आज के उनके कार्यक्रम रहने वाले। और वक्त 1 बजे का बताया जा रहा है जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर जाएंगे मदन कौशिक। आज के मदन कौशिक के जो कार्यक्रम रहने वाले हैं उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं कि सबसे पहले शहीद स्मारक स्थल जाएंगे मदन कौशिक, उसके बाद शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, माल्यार्पण उनकी प्रतिमा पर करेंगे, और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री BC खंडूरी के घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद त्रिवेंद्र
सिंह रावत, जो कि हाल ही में अभी मंत्री पद से हटाए गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बन गए हैं अब वो, और उनसे भी मुलाकात करेंगे मदन कौशिक। आज के उनके ये कार्यक्रम रहने वाले 1 बजे बताया जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पहुंचेंगे मदन कौशिक, और उससे पहले की अगर बात की जाए तो 12 बजे पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के आवास पर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। और थोड़ा पीछे चलते हैं तो सबसे पहले शुरुआत वो शहीद स्मारक स्थल से करेंगे, वहां पहुंचेंगे, श्रद्धा सुमन शहीदों को अर्पित करेंगे। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।